हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक स्वॉर्ड जल्दी से आ जाती है और ड्यूज होंगलियान पीछे हट जाती है। वहाँ पे जियांग क्यूंगर पहुंच गई होती है। वो बोल रही होती है लिंकिंग कमजोर है, मेरे बारे में बताओ, मैं कमजोर हूँ क्या। तो एपिसोड नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है। क्यूंगर बोल रही होती है, ड्यूज होंगलियान इतने ज्यादा टाइम तुम मेरे से हारे हो, अब तुम अपना गुस्सा इस नए इंसान के ऊपर लगा रहे हो, मतलब ये जो नया फ्रेशमैन आया हुआ है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो बैटल ग्राउंड में चलते हैं, तुम आ सकते हो आगे और ट्राई कर सकते हो। बाकी बच्चे बोल रहे होते क्या ये फाइट करने लगे हैं लीलू के ऊपर। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि जो लो इन्फोर्समेंट स्क्वाड है वो वहां पे आ गया है। एक इंसान वहां पे पहुंच जाता है और बोल रहा था जियांग क्यूंगर, ड्यूज होंगलियान आज न्यू कमर्स का एनरोलमेंट डे है, तुम फाइट नहीं कर सकते हो। ये होल स्टार कॉलेज की रेपुटेशन के लिए बुरी चीज है। क्यूंगर सोच रही होती है कि अगर लो इन्फोर्समेंट स्क्वाड यहाँ पे आ गया तो मुझे रुकना पड़ेगा। होंगलियान बोल रहा होता है कि लीलू ने मेरी रेपुटेशन को खराब किया, इसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। लीलू बोल रहा होता है, होंगलियान अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सजा भी भुगत लूंगा। होंगलियान बोल रही होती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी यहाँ पे। लॉ इन्फोर्समेंट स्क्वाड लीडर बोल रहा होता है, ठीक है काफी हो गया है, अगर ऐसा चलता रहेगा तो कॉलेज के लीडर्स हमें पनिश कर देंगे। लीलू तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है और कब नहीं। होंगलियान वहां से जा रही होती है और बोलती है कि बच्चे, मैं आज के दिन को याद रखूंगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी यहाँ से। जियांग बोल रही होती है कि अब तुमने नर्क का दरवाजा पृथ्वी में खोल दिया है, अब क्या करोगे तुम। लीलो बोल रहा होता है कि वेल मैं फंस गया था सिचुएशन में। लिंकिंग हंसते हुए बोल रही होती है कि जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज की है लीलू, वो तो कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही थी। लिंकिंग कैसे बोल रही होती है जियांग को, क्यूंगर क्या तुम ड्यूज होंगलियान को लीलू की वाइफ एक्सेप्ट करोगे। क्यूंगर बोल रही होती नहीं, पर मैं तुम्हें मिस्ट्रेस एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मतलब लिंकिंग को बोल रही होती है कि हाँ तुम बनना चाहो तो बन सकती हो। फिर ऐसे गार्ड आता है लीलू के पास और बोलता है कि तुम प्रॉब्लम में फंस गए थे, जैसे तुम होली स्टार कॉलेज में तुमने पैर रखा और अब ये तुमने ये चीज कर दी है, तो तुम तो वेल क्या ही बोलूं मैं। ड्यूज होंगलियान के काफी ज्यादा एडमायर्स हैं, मतलब काफी ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं, इसलिए अब से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स तुम्हारे सर के ऊपर पड़ेंगी। लीलू जियांग क्यूंगर के पीछे आ जाता है और बोलते हैं कि मुझे डर नहीं है, मेरे पास दोस्त हैं जो कि काफी ज्यादा ऊपर की पोजीशन पे हैं। गार्ड बोल रहा होता है कि वेल तुम तो सच्ची मुच्ची स्पेशल हो। क्यूंगर बोल रही होती है लीलू के पास दिमाग है कि कैसे चीजों को उसके एडवांटेज के लिए लिया जा सकता है। गार्ड बोलते हैं कि चलो न्यू कमर हॉल में चलते हैं, वहां पे तुम मेंटर्स को चूज कर सकते हो। क्यूंगर पूछ रही होती है लीलू को कि क्या तुमने रजिस्ट्रेशन कर ली। लीलू बोलता है हाँ मुझे जेड टैबलेट मिल गई है। क्यूंगर बोल रही होती है ठीक है चलो चलते हैं। लीलू बोलते हैं कि हम साथ में जाएं। क्यूंगर बोल रही होती है हाँ सभी को पता लग ही जाएगा और ये चीज तुम्हारे लिए भी शायद अच्छी हो ही। वो ऐसे चले होते हैं। लीलू बोलता है कि ये ड्यूज होंगलियान का क्या सीन है। क्यूंगर बोल रही होती है कि वो हमेशा मेरे से हारती है, तो वो तुम्हारे पास आगे लड़ने के लिए, क्योंकि वो मेरे को तो हरा ही नहीं सकती है। लीलू बोलते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा बुरा है, मैं तो सिर्फ बच्चा हूँ। क्यूंगर बोल रही होती है कि बच्चे हो, मुझे लगता है कि ये जो बातें फैलेंगी कि मैं और ड्यूज होंगलियान फाइट कर रहे हैं एक हस्बैंड के लिए, वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। लीलू बोल रहा था मैंने तो कुछ वर्ड्स ही बोले थे। क्यूंगर बोलती है कि वो जो तुमने कुछ वर्ड्स बोले थे उससे तुमने उसे ज्यादा सफर कराया है, जो कि एक चांटे से भी ज्यादा है। तभी एक लड़की वहां पे आ जाती है और बोल रही होती है कि जियांग क्यूंगर ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है और ये साथ में लीलू है जिसके साथ जियांग क्यूंगर की एंगेजमेंट हुई है, पर ये भी कुछ ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। वो बाय मैंग होती है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि इस इंसान से दूर रहना। पहले वाले बोलती है भाई कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, मैं बस स्पिरिचुअल बैटल लाइट को रिसर्च करना चाहती हूँ। जो पहले वाली होती है वो बाय डाउ होती है। वो बोल रही होती है कि लीलू ऐसा इंसान है जिससे तुम आसानी से घुल मिल जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह का कनेक्शन बनाओ उसके साथ। तभी यूलांग वहां पे पहुंच के बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज मी क्या तुम बाय मैंग हो। हेलो मैं यूलांग हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि हम दोस्त बन सकते हैं। बाय डाउ आगे आ जाती है और बोलती है यहाँ से चले जाओ। यूलांग बोल रहा होता है मैं सिर्फ इसे अच्छे से जाना चाहता हूँ और इसका दोस्त बनना चाहता हूँ। डाओ बोल रही होती है मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, यहाँ से गायब हो जाओ वरना तुम पहुंचोगे भी नहीं उस स्टेज पे जहाँ पे तुम्हें अपने मेंटर्स को चूज करना है। यूलांग डेंजर फील कर लेता है और वहां से चला जाता है। डाओ बोल रही होती है कि इस चूहे की इतनी हिम्मत कि मेरी सिस्टर से फ्लर्ट करेगा ये मेरे सामने। बाय मैंग बोल रही होती है कि अपने बोलने के तरीके को तो सुधारो थोड़ा सा, डैड और मॉम ने कितनी बार तुम्हें बताई ये चीजें, तुम्हें कुछ हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, एक लड़की होने के लिए बुरे हैं वर्ड्स। डाव बोल रही होती है कि कुछ भी हो वर्ड सेम ही है। फिर ऐसे वो चले होते हैं। लीलू बोल रहा होता है कि यहाँ पे हम चूज करेंगे मेंटर्स को, यहाँ पे चूजिंग स्टार्ट होगी। क्यूंगर बोल रही होती है कि नहीं ये सिर्फ अरेना है, जब स्टार्ट होगा मेंटर को चूज करने की प्रोसेस तो तुम एक स्पेशल प्लेस में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे और ये जो जे टैबलेट है इसमें तुम्हारी पोजीशन होगी। लीलू सोच रहा होता है
थर्ड नॉर्दर्न रिंग वर्टिकल 39 हॉरिजॉन्टल 56 आगे जैसे ही होगा। वो हैरानी से एक इंसान की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या ये इंसान नंबर 1 है फ्रेशमैन पावर रैंकिंग में। लिलो उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि तुम मेरी जगह पे हो। वो इंसान गुस्से से बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। लिलो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर ये मेरा स्पोर्ट है, मुझे अपनी जे टैबलेट दिखाओ। वो अपनी दे देता है उस इंसान को, मतलब उसकी देखता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी टैबलेट में वर्टिकल 76 और हॉरिजॉन्टल 58 रखा है, तुम्हें उस साइड को जाना है। वो इंसान अपनी टैबलेट को वापस डाल लेता है। वो इंसान फिर से इरिटेट होकर बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। लिलो सोच रहा होता है इस इंसान को कौन चैलेंज कर रहा है, क्या ये किसी मिलिट्री स्कूल से था या फिर किसी बारबेरियन स्कूल से। लिलो बोलते, तुम अपनी पोजीशन को फाइंड नहीं कर पा रहे हो है ना, मुझे अपनी जे टैबलेट दे दो, हम पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं आपस में। वो उसकी जे टैबलेट को लेके वहां से चल पड़ता है और बोलता है कि तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, मैं दूसरे स्पेस को फाइंड करता हूँ। वो इंसान लिलो को जाते हुए देख रहा होता है। फिर ऐसे टाइम बीतता गया और ज्यादा न्यूकमर्स आते गए ग्रेट हॉल में। तो बच्चे बोल रहे होते हैं एक लड़की के आने पे कि ये वाइस प्रिंसिपल है होली स्टार कॉलेज की, ये बेस्ट ड्यूक एक्सपर्ट है। हमें दिखाई देती है वो, उसका नाम सूजिन होता है। लिलो सोच रहा होता है कि ये वास्ट ओशन की तरह लग रही है, काफी ज्यादा खतरनाक पावर इसके अंदर से निकल रही है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये तो लिटिल एम्परर और उसकी एल्डेस्ट सिस्टर है। लिलो देख रहा होता है आगे की तरफ। वो सोच रहा होता है ये जो बच्चा वो है जिससे मैं गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस में मिला था, और ये एम्परर है, और प्रिंसेस भी देखने में कितनी ज्यादा सुंदर है। अब मैं फाइनली किसी को काइवी से कंपेरिजन कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता है किस सेंस में कंपैरिजन करने को बोल रहा है। फिर वो हैरानी से एक इंसान की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है यही वो इंसान होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है जिया किंगडम में। देखने से कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये वाइस प्रिंसिपल सूजन से भी ज्यादा है। वो गोंग युआन होता है जिया किंगडम का। वाइस प्रिंसिपल बोल रही होती है, न्यू स्टूडेंट्स मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ होली स्टार कॉलेज में। लिलू सोच रहा था क्या इसके कुछ ही वर्ड्स मेरे को शांति फील करा रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल सूजन बोल रही होती है कि कुछ ही मोमेंट्स में टेलीपोर्टेशन अरे जो है तुम्हारे पैरों के नीचे, वो तुम्हें ऐसे एरिया में लेके जाएगा जहाँ पे तुम्हें अपने मेंटर्स को चूज करना है। वहाँ पे डिफरेंट ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट भी हैं उस एरिया में, और टेल्समैन भी हैं। जो टेल्समैन है वो सिल्वर स्पार्क मेंटर और गोल्ड ग्लीम मेंटर के लिए मतलब उन्हें रिप्रेजेंट करता है। वायलेट वाइब्रेंस मेंटर का कोई भी टेल्समैन नहीं है। वो देखेंगे स्टूडेंट को चूजिंग के टाइम पे, वो डिसाइड करेंगे कि वो तुम्हें चूज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। वेल मेंटर भी शायद 3 तरह के हैं, सिल्वर स्पार्क, गोल्ड ग्लीम और लास्ट में वायलेट वाइब्रेंस मेंटर। दो तो ऐसे मिल जाएंगे, पर जो लास्ट वाला है वो खुद चूज करेगा। वो बोल रही होती है कि 10 मिनट में जो मेंटर को चूज करने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। प्रिंसेस बोल रही होती है वाइस प्रिंसिपल सूजन, मैंने सुना है कि टोटल 5 वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर है इस टाइम पे। वाइस प्रिंसिपल बोल रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ कि कोई बच्चा होगा जिन्हें वो सिलेक्ट करेंगे। गोंगयुआन बोल रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि जो इंसान मिलिट्री एकेडमी का है वो पक्का ही काफी ज्यादा पसंद आएगा मेंटर्स को। उसके पास अपर ग्रेड रेजोनेंस है जो कि रेयर चीज है। स्टूडेंट्स ग्रेट हैं, पर इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव ये है कि जो कॉलेज के लोग हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट भी कॉलेज में रहना चाहते हैं एज अ मेंटर, ये कुछ ज्यादा अच्छी चीज है। सुजन बोल रही होती है कि रॉयल कोर्ट भी पावरफुल है, आप तो कुछ ज्यादा काइंड हो। फिर ऐसे एक ब्लाइंडिंग लाइट फ्लोर से निकलती है जो कि सारे स्टूडेंट्स को भी लाइट में कवर कर देती है, और इसी मोमेंट से मेंटर को चूज करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लिलू अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाता है और सोच रहा होता है क्या ये जगह जहाँ पे हमें अपने टीचर्स को चूज करना है। ऐसा लग रहा है कि सभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ट्रांसपोर्ट हुए हैं। चलो मैं पहले देखता हूँ, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करता हूँ। लिलू ऐसे काफी सारे स्टूडेंट से मिला रास्ते में, पर वो भी बात करने के अलावा ऐसे ही आगे यहाँ वहाँ जा रहे थे। लिलो देखता है आगे एक पैंथर टाइप होता है। वो सोच रहा होता है ये लो ग्रेड स्पिरिट बीस्ट ब्लैक पैंथर है। इसकी स्ट्रेंथ एक इंसान के जितने जो कि 10th सील स्टेज पे है, और इसके पास सिल्वर टेल्समैन है इसकी चेस्ट में। अगर मैं इसे डिफीट करूंगा तो मुझे सिल्वर स्पार्क मेंटर मिल जाएगा, मतलब एज अ टीचर। जो स्ट्रेंथ होती है इंटरमीडिएट स्पिरिट बीस्ट की, वो फर्स्ट टायर रेजोनेंट मास्टर के इक्वल में होती है, और वो गोल्ड ग्लीम मेंटर के कोरिस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये बता रहा होता है कि अगर गोल्ड ग्लीम मेंटर पाना है तो उसे स्पिरिट बीस्ट हराना पड़ेगा जिसके पास फर्स्ट टायर रेजोनेंट मास्टर की पावर है। अगर तुम्हें पता है तो लिलो भी इसी स्टेज पे अभी। लिलो सोच रहा होता है तो मुझे हाई ग्रेड स्पिरिट बीस्ट को हराना पड़ेगा वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर को पाने के लिए। उस तरह का स्पिरिट बीस्ट उसके पास सेकंड टायर या फिर थर्ड टायर रेजोनेंट मास्टर की स्ट्रेंथ होती है, पर सिल्वर स्पार्क मेंटर नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने टाइम को यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो ऐसे ही बाहर हमें दिखाई देते हैं जियांग क्यूंगर और लिंक्विंग। वो देख रहे होते हैं स्क्रीन से। क्यूंगर बोल रही होती है मैं ये सोच रही हूँ कि लिलो क्या
वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर की सामने अपनी इमेज बना पाएगा, जो उसके पास चीजें शायद वो कर भी पाए। जियांग सोच रही होती है कि लिलुओ के जो डुअल रेजोनेंट पावर है वो मेरे से ज्यादा कमजोर है, मतलब मेरी 9th ग्रेड रेजोनेंस से। पर शैनजिन जाओ 5 मेंटर्स में से एक है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। मैं फील कर सकता हूँ कि वो थोड़ा सा गुस्सा है, मतलब हेट करता है मुझे। अगर वो लिलुओ के साथ इंटरफेयर करेगा तो चीजें कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी डील करने के लिए। उसे मेरा और लिलुओ के कनेक्शन का पता, तो वो पक्का ही कोई ना कोई हरकत करेगा ही। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।